अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अली रज़ा में वेलकम करता हूँ। और इस चैनल पे आपको जो ग्रामर के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, इंग्लिश ग्रामर, उसके रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी। डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं जॉब्स के लिए KPK में, उनके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो है कि क्लास क्या होती है और जो क्लास की टाइप्स हैं। मतलब क्लास एक डिपेंडेंट क्लास होती है जो मेन टाइप्स हैं, और एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ दिया गया है कि क्लास। अच्छा, क्लास कम इन 3 टाइप्स: मेन क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, और थर्ड टाइप भी है रिलेटिव क्लास। मेन क्लास को हम जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। इसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास आ जाती है, और जिसको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। इसके थर्ड टाइप पे आ जाती है रिलेटिव क्लास या एडजेक्टिव क्लास। तो रिलेटिव क्लास को हम एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं। तो हमारे पास इसके बाद कहा गया कि एवरी क्लास हैज़ एट लीस्ट ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। अच्छा, क्लास में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता है। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग पार्ट होता है जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की कम्बिनेशन होती है क्लास। इसमें जो एक कंप्लीट थॉट देती है, तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास क्लास में। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और जो कंप्लीट थॉट दे उसे हम क्लास कहेंगे। ये तीन चीज़ें अगर किसी भी सेंटेंस में पाई जाती हैं तो वो क्लास कहलाएगी। अच्छा, हमारे पास यहाँ स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है क्लास का कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू कंप्लीट थॉट। सब्जेक्ट और वर्ब जो है हमारे पास कंप्लीट थॉट देते हैं। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं कि लेज़ी स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेन। अच्छा, जो स्टूडेंट्स है वो है सब्जेक्ट और कंप्लेन है ये वर्ब है। तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन पाया गया है, तो ये इसको क्लास कहेंगे। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है वाटर स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड ऑन टू द काउंटर। तो वाटर जो है वो सब्जेक्ट है, और स्पिल्ड है और जो स्पिल्ड है या स्प्लैश्ड है ये वर्ब्स हैं। तो हमारे पास यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन पाया गया है, तो इसे भी हम क्लास कहेंगे। तीसरे नंबर हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो आती है माई कैट लव्स मिल्क। कैट जो है वो सब्जेक्ट है और लव्स जो है वो वर्ब है। यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन पाया गया है, इसे भी हम क्लास कहेंगे। अच्छा, यहाँ हमारे पास क्लास की जो टाइप्स हैं वो बयान की गई हैं, वो दी गई हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सबऑर्डिनेट क्लास को हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। यहाँ मैंने आगे लिखा हुआ कि डिपेंडेंट क्लास। ए सबऑर्डिनेट क्लास विल फॉलो दिस पैटर्न: सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अच्छा, जो कि शुरू होगी, जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगी। एक जो डिपेंडेंट क्लास होती है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगी, इसके बाद सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वर्ब होगा, और वो एक कंप्लीट थॉट देगा। यहाँ हमारे पास एग्जांपल्स भी दी गई। वैन एवर लेज़ी स्टूडेंट्स कंप्लेन। वैन एवर जो है वो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, स्टूडेंट्स जो है वो है सब्जेक्ट, और कंप्लेन जो है ये है वर्ब। तो यहाँ हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो सबऑर्डिनेट क्लास का स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि यहाँ पे सब जो क्लास है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रही, स्टार्ट हो रही।
दूसरे एग्जाम्पल है एज वाटर स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश ऑन टू द काउंटर। एज जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और वाटर जो है सब्जेक्ट है, स्पिल्ड स्प्लैश्ड ये वर्ब्स हैं। तो यहाँ भी हमारे पास जो क्लास है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रही है, इसलिए ये क्लास जो होगी वो डिपेंडेंट क्लास होगी। अच्छा, थर्ड एग्जांपल हमारे पास दी गई है बिकॉज माई कैट लव्स मिल्क। बिकॉज जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कैट जो है वो सब्जेक्ट है, लव्स जो है वो है वर्ब। तो यहाँ भी हमारे पास जो क्लास है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगी, इसलिए ये जैसे क्लास होगी ये डिपेंडेंट क्लास होगी, या हम इसे सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ हमारे पास बताया गया कि द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट सबऑर्डिनेट क्लास इज दैट दे कैन नेवर स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंसेस। कि जो सबऑर्डिनेट क्लास है ये जो अलोन जो है वो स्टैंड नहीं कर सकती। टू कंप्लीट द थॉट यू मस्ट अटैच ईच सबऑर्डिनेट क्लास टू द मेन क्लास। अच्छा, कंप्लीट थॉट के लिए हमें जो सबऑर्डिनेट क्लास है इसको मेन क्लास के साथ अटैच करना पड़ेगा। जनरली द पंक्चुएशन लुक्स लाइक दिस, मेन क्लास जमा कामा नो पंक्चुएशन जिसे हम कामा कहते हैं, प्लस सबऑर्डिनेट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास। अच्छा, जब भी पहले मेन क्लास आएगी उसके दरमियान पंक्चुएशन मार्क मतलब कामा नहीं आएगा। अगर जो सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेट क्लास से स्टार्ट हो रहा है तो उसके दरमियान जो है वो पंक्चुएशन मार्क मतलब कामा आएगा, उसके बाद मेन क्लास आएगी। ये हमारे पास यहाँ एग्जांपल्स भी दी गई हैं। Whenever lazy students complain, Miss Ramesh throws chalk erasers at their heads. Throw chalk erasers at their heads. अच्छा, यहाँ पे पहले हमें सबऑर्डिनेट क्लास दी गई है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लास पहले आएगी तो यहाँ पंक्चुएशन मार्क बीच में आएगा कामा, तो यहाँ कामा लगा हुआ है। दूसरा एग्जांपल है आई मे रेन फॉर द पेपर टॉवल्स एज वाटर स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश ऑन टू द काउंटर। यहाँ हमारे पास जो सेंटेंस है वो मेन क्लास से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क या कामा नहीं लगाया गया। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर हैं, दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तीसरा है बिकॉज माई कैट लव्स मिल्क शी नेवर कैचेस रैट। यहाँ हमारे पास जो सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से सबऑर्डिनेट क्लास से स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास दो क्लास हैं यहाँ पे, एक डिपेंडेंट क्लास है और एक इंडिपेंडेंट क्लास है, तो या हम इसे मेन क्लास भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेट क्लास से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ काम आएगा। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हो गई हैं, मेन क्लास या जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास, और डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास। तीसरी हमारे पास है रिलेटिव क्लास। अच्छा, यहाँ पे बताया कि रिलेटिव क्लास विल बिगिन विद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव क्लास ऑलवेज जो होगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट होगी, जैसे सच एज हु, होम, हुज, विच, आर, दैट। ये जो जितने प्रोनाउन हैं ये दिए गए हैं, इनसे जो है वो रिलेटिव क्लास स्टार्ट होगी। आर ए रिलेटिव एडवर्ब, या के रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होगी, व्हेन, वेयर, आर, वाई। ये जो एडवर्ब है रिलेटिव, इनसे स्टार्ट हो सकती है रिलेटिव क्लास। इनके दो स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ दिए गए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब।
रिलेटिव प्राउन या रिलेटिव एडवर्ब से क्लास स्टार्ट होगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू इनकम्प्लीट थॉट। ये इसकी जो थॉट होगी वो इनकम्प्लीट होगी। रिलेटिव प्रोनाउन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू इनकम्प्लीट थॉट, यहाँ भी इनकम्प्लीट थॉट होगी। तो यहाँ हमारे पास एग्जांपल्स भी दी गए हैं। वॉर्म मिस रमीज हिट इन द हेड विद ए चाक इरेजर। अच्छा, यहाँ पे जो क्लास है हमारे पास वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही है। तो होम जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, मिस रमीज सब्जेक्ट है, हिट वर्ब है। तो ये जो क्लास होगी रिलेटिव क्लास होगी। दूसरी एग्जांपल है दैट हैड स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड ऑन टू द काउंटर। दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हैड स्पिल्ड या स्प्लैश जो है ये वर्ब्स हैं, इसलिए जो ये क्लास होगी ये रिलेटिव क्लास होगी। हु लव्स मिल्क, हु लव्स मिल्क, वो जो है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, लव्स जो है ये वर्ब है। तो एक क्लास जो होगी रिलेटिव क्लास है। लाइक सब ordinate classes, relative class cannot stand alone as complete sentences. You must connect them to main classes to finish the thought. relative class भी है, वो भी alone stand नहीं कर सकती, इसलिए उसको इसलिए हम उसको जो है वो मेन क्लास के साथ अटैच करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्लासेस थी और उसके अच्छा हमारे पास आगे एग्जांपल दी गई है। द लेजी स्टूडेंट्स होम मिस रमीज हिट इन द हेड विद ए चाक इरेजर सोन लर्नड टू कीप देयर कंप्लेंट्स टू देमसेल्व्स। यहाँ पे होम जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये सारी जो क्लास होगी ये रिलेटिव क्लास होगी। मिस माई कैट मानो हु लव्स मिल्क, हु लव्स मिल्क, ये जो क्लास है ये रिलेटिव क्लास है। और जो यहाँ पे स्टार्ट हो ये ड्रिंक्स इट अंडर द किचन टेबल वेयर शी इंजॉयज इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म। वेयर शी इंजॉयज इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म जो है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये रिलेटिव एडवर्ब से शुरू हो रही है। आमिर ran to get paper towels for the water that had spilled over the glass and splashed onto the counter. That had spilled, ये जो सारी क्लास होगी ये भी रिलेटिव क्लास होगी, क्योंकि ये रिलेटिव जो प्रोनाउन है उससे स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे बताया कि punctuating relative class can be tricky. You must decide if the relative class is essential or non-essential and then use commas accordingly. तो कामा हम उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे कि एसेंशियल क्लास है, एसेंशियल रिलेटिव क्लास है या नहीं है। एसेंशियल रिलेटिव क्लास डू नॉट रिक्वायर कामास, जो एसेंशियल रिलेटिव क्लास होगी उसके लिए कामा ज़रूरत नहीं होगी। रिलेटिव क्लास इज एसेंशियल व्हेन यू नीड इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स। वो रिलेटिव क्लास वो एसेंशियल होगी जब हमें कोई इंफॉर्मेशन ज़रूरत होगी जो हमने उसको प्रोवाइड करनी है। द रिलेटिव क्लास बिकम नॉन एसेंशियल डज नॉट रिक्वायर एंड डज रिक्वायर कामास। जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लास होगी हम उसमें जो है वो कामा से ज़रूरत होगा टू सेपरेट इट फ्राम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ताकि हम उसको जो सेंटेंस है उससे सेपरेट कर सकें। रीड द सेंटेंस एंड डिसाइड इफ द बोल्ड वर्ड्स फॉर्म ए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और रिलेटिव क्लास। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है और कहा गया है कि आप बताएं कि इसमें जो बोल्ड वर्ड्स हैं
या सेंटेंस है वो कौन सी क्लास हमारे पास शो कर रहा है, डिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है या रिलेटिव क्लास है। पहला हमारे पास है ताहिर डिड हिज होमवर्क बिफोर ही वेंट टू बेड। अच्छा, ताहिर डिड हिज होमवर्क, ये इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये एलोन स्टैंड कर सकती है। और इसके यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब कम्बिनेशन भी पाया गया है और ये किसी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू नहीं हो रही, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लास होगी। अच्छा, दूसरा हमारे पास है इजंट दैट द वुमन हु लव्स isn't that the woman who lives across the road from you, the woman who lives, ये कौन सी क्लास होगी, ये रिलेटिव क्लास होगी क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही है। हमारे पास तीसरा सेंटेंस है बिकॉज द टेस्ट वाज सो डिफ़िकल्ट नन ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट ए वेरी गुड ग्रेड। नन ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट ए वेरी गुड ग्रेड, ये क्या होगी, ये इंडिपेंडेंट क्लास होगी क्योंकि ये कोई भी जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है इससे शुरू नहीं हो रही, या किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू नहीं हो रही, या किसी भी रिलेटिव एडवर्ब से शुरू नहीं, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी। चौथा हमारे पास है शी इज़ वेरी फिट बिकॉज शी डज रनिंग एवरी डे। ये जो क्लास होगी बिकॉज शी गोज रनिंग एवरी डे, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास होगी क्योंकि ये जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है। पांचवा सेंटेंस हमारे पास है द पुलिस सेड द एक्सीडेंट दैट हैपेंड। अच्छा, ये द एक्सीडेंट दैट हैपेंड, ये क्लास हमारे पास रिलेटिव क्लास है क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो दैट हैपेंड। छठा हमारे पास जो है सेंटेंस आई डोंट लाइक मैंगोज, ये इंडिपेंडेंट क्लास होगी। सातवां हमारे पास है हैव यू सीन दोज पीपल हु वी मेट ऑन हॉलीडे। दोज हु वी मेट, हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये क्लास रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है, इसलिए ये क्लास रिलेटिव क्लास होगी। आठवां हमारे पास है कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट क्लास होगी। नवा सेंटेंस है यू शुड नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट यू रीड। दैट यू रीड जो है ये दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव क्लास होगी। अच्छा, 10वां हमारे पास इफ़ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। इफ़ यू हेल्प मी, ये डिपेंडेंट क्लास होगी। अच्छा, इसको हमने बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ा है क्लासेस को। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा टॉपिक आगे है ग्रामर में, तो हम उसको भी देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है, टेंसेस दी गई हैं कि उनको करेक्ट करना है, टेंसेस को करेक्ट करना है। तो हम आगे भी देखते हैं अगर हमारे पास ग्रामर में कोई दिया है। अच्छा, यहाँ हमारे पास आगे दिया गया है एडजेक्टिव का टॉपिक कि हमारे पास जो होते हैं वो एडजेक्टिव प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। पहला है कैन यू सी दैट प्लेन। यहाँ पे हमारे पास बताया गया कि विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज़ द वर्ड इन बोल्ड। जो बोल्ड में दिया गया है वो कौन सा वर्ड है। अच्छा, हम इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं एडजेक्टिव। ऐसे हमारे पास प्रोनाउन भी होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दोज, दैट, ये जो हमारे पास हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट प्लेन,
यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है प्लेन को, नाउन को, इसलिए हम इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अच्छा, दूसरा हमारे पास है डिड यू सी एनी पर्सन। एनी जो हमारे पास है ये इनडेफिनेट है, एनी बॉडी, एनीथिंग, नो बॉडी, नथिंग, समवन, समथिंग, समबॉडी। तो ये हमारे पास जितने भी हैं नो वाले, एनी, सा, तो ये हमारे पास जो हैं ये इनडेफिनेट होते हैं। तो यहाँ इनडेफिनेट एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये पर्सन को मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, कि पर्सन जो है नाउन है, जो चीज़ नाउन को मॉडिफाई करती है वो एडजेक्टिव होती है, इसलिए ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव होगा। तीसरा हमारे पास है डॉग कॉलर्स विल बी गिवन टू दोज डॉग्स। मैंने पहले भी आपको बताया दिस दैट दोज जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है। तो यहाँ पे ये जो दोज है ये डॉग्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स और भी दी गई हैं। अच्छा, ही वाज आस्क्ड, चौथा हमारे पास है ही वाज आस्क्ड टू स्पॉट द कार दैट क्रैश्ड एंड ही आइडेंटिफाइड द रेड वन। अच्छा, ही आइडेंटिफाइड द रेड वन, जो रेड है ये क्या है हमारे पास, एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज द प्रोनाउन। अच्छा, वन जो है ये प्रोनाउन है और जो रेड है ये वन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज द प्रोनाउन होगा, जो रेड होगा। पांचवा हमारे पास है द ब्रेव फ्यू फॉर द वार। द ब्रेव फ्यू, द ब्रेव क्या होगा, एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज द प्रोनाउन, यहाँ पे भी ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं। हमारे पास डिग्रीज होती हैं जब हम दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं तो उनके बीच में जो कंपैरेटिव डिग्री लगाई जाती है एडजेक्टिव की। अगर किसी चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं सबसे तो हम उसको सुपरलेटिव, उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं। अच्छा, माई हाउस इज़ बिग देन योर्स, तो यहाँ पे जो डिग्री लगेगी वो कंपैरेटिव लगेगी क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन हो, देन आया हुआ है, जब देन आए तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे बिगर। बिग है तो बिगर, इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी बिगेस्ट। दिस फ्लावर इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल देन दैट वन, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगेगी दैट आई हैव एवर रेड। नॉन स्मोकर्स यूजुअली लिव लॉन्गर देन स्मोकर्स, और लॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। विच इज़ द मोस्ट डेंजरस, मोस्ट यहाँ लगेगी एनिमल इन द वर्ल्ड। ए हॉलीडे बाय द सी इज़ बेटर दैन ए हॉलीडे इन द माउंटेन, यहाँ पे भी एक होता है गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगेगी क्योंकि दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है। 7वें नंबर पे इट इज़ स्ट्रेंज बट ऑफन ए कोला इज़ मोर एक्सपेंसिव, हो यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। अच्छा, हु इज़ द रिचेस्ट वुमेन ऑन अर्थ, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। द वेदर दिस समर इज़ इवन वर्स देन लास्ट समर। अच्छा, बैड वर्स्ट होता है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है। 10वां है ही वाज द क्लेवरेस्ट थीफ ऑफ ऑल, क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है। तो ये हमारे पास कुछ एडजेक्टिव थे जो हमने डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो ऑर्डर है वो डिस्कस करेंगे।